बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए वीलाग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाज़रीन, आज 26वीं आईनी तरमीम के बाद दूसरा अहम और बड़ा नतीजा सामने आया है। बानी PTI साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जो अहलिया हैं बुशरा बीबी, उनकी जो ज़मानत है वो तोशाखाना 2 केस के अंदर मंजूर हो गई है और उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिहा करने का हुक्म दे दिया है। ये तहरीक इंसाफ के की जो कानूनी टीम है उसकी आप कह सकते हैं कि एक बड़ी और अहम कामयाबी है, और लगभग 265 दिन के बाद अब ये तवक्को ज़ाहिर हो रही है कि जो बुशरा बीबी हैं वो अब रिहा हो पाएंगी। ये केस क्या था और उसकी जो आज समाअत हुई है, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब हैं, उन्होंने केस की समाअत की है। और इस केस के अंदर बड़ी दिलचस्प किस्म की सूरत हाल पैदा हुई है, जिसमें जो चीफ जस्टिस काजी फाजिसा साहब हैं, उनके साथ इस केस को लिंक करने के जो रिमार्क्स दिए हैं जनाब जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने, और उसके बाद कहानी जो है वो खुलकर सामने आ गई है। और अब इम्कान ये पैदा हो चुका है कि बुशरा बीबी के बाद जो बानी PTI इमरान खान है, उनकी भी इस केस के अंदर जो जमानत है वो हो जाएगी। आज केस की जब समाअत हुई, लगभग ये 5वीं से 6ठी केस की समाअत थी। बुशरा बीबी जो कि 31 जनवरी 2024 से कैद हैं, मुख्तलिफ केसों के अंदर वो रहीं, उसका भी अहवाल आपके साथ शेयर करेंगे। और अब उनकी रिहाई के इम्कान पैदा हो चुके हैं। अब इस केस के अलावा और कोई टेक्निकली आप देखें तो कोई केस ऐसा मौजूद नहीं रहा बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने का या फिर उनको जेल में बंद रखने का कोई केस नहीं है। हाँ, अलबत्ता 16 MPO के तहत अगर बुशरा बीबी को गिरफ्तार किया जाता है या फिर उनको हिरासत में रखा जाता है तो ये एक अलग बात होगी। ताहम जो कानूनी तौर के ऊपर जो मुकदमात हैं, उन तमाम मुकदमात से जो बुशरा बीबी हैं वो अब या ज़मानत में हैं या फिर वो बरी हो चुकी हैं या फिर उनकी जो सज़ाएँ हैं वो कलअदम हो चुकी हैं। ये जो केस बनाया था, पहले ये नैब ने केस बनाया था, और इस हवाले से जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो नैब तरामीम के ख़िलाफ़ जो एक सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था उसको कलअदम करार दिया था, और उसके बाद ये जो केस है ये नैब से मुंतकिल हो गए, नैब एहतसाब अदालत से मुंतकिल होके FIA के पास गया। तो FIA ने 12 सितंबर 2024 को JIT बनाई थी 3 रुकनी, और उसके बाद इनको जो तोशाखाना 2 केस है, इमरान खान साहब और बुशरा बीबी केस, बुशरा बीबी को इस केस में गिरफ्तार कर लिया गया। इनकी गिरफ्तारी डाल दी गई, और ये गिरफ्तारी उस वक्त डाली गई जब इद्दत केस का फैसला या फिर इद्दत केस से मुतालिक जो सेशन कोर्ट ने जो ट्रायल कोर्ट का फैसला था उसे कलअदम करार दिया और इमरान खान और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ जो केस था उसको ख़त्म कर दिया था। ताहम उसके फौरी बाद इस केस के अंदर उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई थी। ये केस बुनियादी तौर पर यह था कि इमरान खान साहब की जो अहलिया हैं बुशरा बीबी और इमरान खान साहब ने जो तवाइफ जो आप कह सकते हैं तहाइफ हासिल किए थे, वो इन्होंने कानूनी तौर के ऊपर डिक्लेयर नहीं किए थे, या फिर उन्होंने जो कैबिनेट डिवीजन का तोशाखाना विंग है वहाँ पर नहीं रखवाए थे। उसकी जो असेसमेंट है वो भी प्रॉपर नहीं कराई गई थी, और उसमें कोई बलकारी टेस्ट भी था, कोई घड़ियाँ भी थी, और लगभग 10 के करीब ऐसे कह सकते हैं कि तहाइफ थे जो कीमती थे, उन्होंने इनको प्रॉपरली अपने पास नहीं रखा था। रूल्स के मुताबिक यहाँ पर खिलाफ वर्जी की गई थी, इस वजह से इनके ऊपर जो मुकदमा है वो बनाया गया। जब ये मुकदमा बनाया गया और अभी भी ट्रायल चल रहा है, बल्कि ट्रायल अब से कुछ दिनों बाद शुरू हो जाएगा। जो FIA अदालत है वो इस केस की समाअत कर रही है, जो मरकज़ी से कह सकते हैं। इसकी समाअत 26 अक्टूबर को है, लेकिन इस दौरान SCO कॉन्फ्रेंस थी और कुछ हालात पाकिस्तान के सियासी तौर के ऊपर कुछ ख़राब हुए थे, तो अडियाला जेल में तमाम कैदियों से मुलाकातों के ऊपर पाबंदी आयद कर दी गई थी, और फिर पंजाब हुकूमत की जानिब से इसमें कुछ दिन की मज़ीद तोसी कर दी गई थी। तो अब जो केस है अब 26 को मुकर्रर है, और इसमें फ़र्द जुर्म आयद होगी और उसके बाद प्रॉपर ट्रायल होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने फ़ैसला दिया है कि इनकी ज़मानत मंजूर की जाती है, इनको रिहा करने का हुक्म दिया और 10 लाख रुपए के मुचलके भी जमा कराने का हुक्म दिया। अब ऐसा लगता है कि अब कोई और वजूहात नहीं रह गई, कोई बड़ी वजह कानूनी नहीं रह गई जिनकी बुनियाद के ऊपर बुशरा बीबी को मज़ीद कैद रखा जा सके। जो आज समाअत हुई है उसका अहवाल शॉर्टली देते हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने इस केस की समाअत की। ये लगभग 5वीं से 6ठी समाअत थी। पहले जो सलमान सफदर साहब थे वकील, उन्होंने दलाइल दिए थे और उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि जिन लोगों ने
या जिन बुनियादों के ऊपर ये मुकदमा बनाया गया है, या फिर जो असेसमेंट करने वाले वो कैबिनेट डिवीजन के हुकाम हैं, ना तो उनको बतौर मुलजम पेश किया गया है, ना उनसे रब्ता किया गया है, ना उनकी बात की गई है, गवाह जो बनाए गए हैं वो भी सामने नहीं लाए गए, और एक यकतरफा किस्म का जो केस है वो बनाया जा रहा है जो कि दुरुस्त नहीं है। इसलिए इन बुनियादों के ऊपर बुशरा बीबी की जो ज़मानत है वो मंजूर की जाए, क्योंकि ये जो ज़मानत की केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आया था, इससे पहले जो आप कह सकते हैं कि जो FIA अदालत है उन्होंने बुशरा बीबी के केस की जो ज़मानत है, बुशरा बीबी की जो ज़मानत का केस था उसको मुस्तरद किया था। इस वजह से ये फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए थे। तो आज FIA के प्रोसिक्यूटर्स साहब जो हैं उमर मजीद मलिक, उन्होंने दलाइल दी और ये कहा कि रियासत को मिलने वाला जो गिफ्ट है वो जमा कराना पड़ता है और डिक्लेयर करना होता है। ये गिफ्ट रियासत की मिल्कियत होते हैं जब तक इसे कानूनी तरीके से ख़रीद ना लिया जाए, और एक प्रोसीजर दिया गया है जिसके तहत कीमत लगाने का तखमीने के बाद 4 से 5 माह बाद जो तोहफा है वो ख़रीदा जा सकता है। FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा कि ये केस ऐसे गिफ्ट से मुतालिक है जो जमा ही नहीं कराया गया और इस इकदाम के नतायज हैं। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि बुशरा बीबी ने तहफ़ जमा नहीं कराया तो बानी PTI इमरान खान को क्यों मुल्ज़िम बनाया गया है। तो प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया वो इसलिए कि इमरान खान जो हैं वो पब्लिक ऑफिस होल्डर थे, यानी कि वज़ीर आज़म थे। तो फिर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म के रिमार्क्स दिए और ये कहा कि ये तो चीफ जस्टिस काजी फायज़ी साहब वाला केस लगता है, क्योंकि इस केस में भी शौहर को बीवी के किए का जिम्मेदार जो है वो ठहराया जा रहा है। लेकिन FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा कि ये केस इससे थोड़ा मुख्तलिफ लगता है। फिर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने जो इस सारे केस के तफ्तीशी अफीसर हैं FIA के, उनसे पूछा कि आपने कितनी दफ़ा इन्वेस्टिगेशन की है, तो उन्होंने कहा मैंने एक दफ़ा भी इन्वेस्टिगेशन नहीं की। और फिर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि तोशा खाना के तोहफे की कीमत जो है या कीमत का जो दुरुस्त तखमीना है ये तभी लग सकता है कि जब उसको ऑक्शन किया जाए, नीलाम किया जाए, नीलामी के लिए पेश किया जाए। आप किसी शॉप से घड़ी लेकर निकलें और फिर बाद में उसकी कीमत लगवाएं तो फिर क्या कीमत लगेगी। उसके बाद जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि अगर ये बलगारी टेस्ट जो कि सेट जो है जो बताया जा रहा है, अगर ये वापस कर दें तो क्या होगा। तो प्रोसिक्यूटर FIA ने कहा कि नैब कानून में तो प्ली बारगेन है, लेकिन FIA के कानून में ऐसी कोई शेक शामिल नहीं है। फिर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि बरतानवी प्राइम मिनिस्टर भी तहफ़ अपने साथ घर लेकर गए। सब ने उन्हें कहा तो फिर उन्हें जवाब में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि रूल्स के मुताबिक मैंने लिया है। उसे कहा गया कि रूल्स अपनी जगह, लेकिन आप पे कद काट भी है। यहाँ पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब जो है वो कुछ तनकीद कर रहे थे। ताहम जो उन्होंने बुशरा बीबी और बिलखसूस जस्टिस काजी फायज़ी साहब और इमरान खान साहब वाले मामला को लिंक किया, उसमें एक बात बड़ी क्लियर हुई कि ये माइंड आ गया जज साहब का, जो कि इम्पैक्ट डालेगा उस अदालत के ऊपर भी, जो FIA की अदालत है, कि जो बीवी ने किया है उसकी सज़ा शौहर को कैसे दी जा रही है। तो इस बेस के ऊपर आप कह सकते हैं कि इमरान खान साहब की भी इस केस के अंदर जो रिहाई तो नहीं, ज़मानत जो है वो मुमकिन दिखाई दे रही है। और उसके बाद 10-10 लाख के 2 ज़मानती मुचलके जमा कराने का हुक्म दिया गया और फिर बुशरा बीबी की जो ज़मानत है वो मंजूर कर ली गई। और यूं जब ये ऑर्डर जारी कर दिया गया तो उसके बाद इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो FIA कोर्ट्स हैं उनका कोई जज दस्तयाब नहीं था, और यूं आज उनकी बुशरा बीबी की रिहाई तो मुमकिन नहीं हो पाई, लेकिन एक उम्मीद पैदा हो गई है। अगर PTI के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो उनकी रिहाई जल्द हो जाएगी, क्योंकि 31 जनवरी से जब तोशा खाना 1 केस का फैसला आया था और उसके बाद बुशरा बीबी खुद अडियाला जेल गई और उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी थी। बाद में जब उनका केस जो है वो आप कह सकते हैं कि सज़ा मुअत्तल हुई, बीच के में बनीगाला भी मुंतकिल हुई, फिर उन्हीं की दरख्वास्त के ऊपर फिर उनको अडियाला जेल मुंतकिल किया गया। लेकिन जब 1 अप्रैल को उनकी सज़ा मुअत्तल हुई तो फिर उनकी गिरफ्तारी 9 मई के मुकदमात में डाल दी गई। और फिर आपको याद होगा कि इद्दत केस में 3 फरवरी को उनको सज़ा हुई और फिर 31 जुलाई को ये जो इद्दत केस है उसमें भी उनको बरी कर दिया गया और फैसला कलअदम करार दे दिया गया। तो यूं फिर तोशा खाना 2 केस में उनकी जो सज़ा हुई और फिर 9 मई के जो मुकदमात हैं उनमें भी जो बुशरा बीबी हैं
ان کو جو ہے وہ رہا کر دیا گیا. جو توشہ خانہ 2 کیس ہیں ان 9 مئی کے کیسز میں بھی رہا ہو گئیں, اور اب جو ان کا یہ مقدمہ ہے توشہ خانہ 2 کیس, اس میں بھی ان کو اب ضمانت مل گئی ہے. تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑا اہم دن ہے تحریک انصاف کے لیے, عمران خان صاحب کے لیے, ان کی اہلیہ کے لیے, کہ ان کی ضمانت جو ہے وہ منظور ہو چکی ہے. اب ماں سوائے ایم پی او 16 ایم پی او یا پھر 3 ایم پی او کے تحت ان کو نظر بند رکھنے کے علاوہ اب شاید حکومت کے پاس کوئی ایسا چارہ نہیں ہے جہاں پر ان کو گرفتاری ڈال دی جا سکے یا پھر ان کو منظر عام پہ آنے سے روکا جا سکے. یہ تھا آج کا ویلاگ. ایک نئے ویلاگ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو.